श्वेताश्वतर उपनिषद का छठे अध्याय का आज 10वां श्लोक करेंगे। यस्तंतु नाभ इव तंतुभिः प्रधानजैः स्वभावतः देव एकः समावृणोति स नो दधातु ब्रह्माप्ययम्। यह वो जो जिसकी चर्चा चल रही है, परमात्मा तंतुनाभ इव, वो प्राणी क्रिएचर जिसके नाभि से, बेली बटम से तंतु निकलता है, फाइबर निकलता है, मतलब स्पाइडर, क्या कहते हैं उसको, मकड़ी, है ना। प्रधान अजय ही तंतु भी, जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाल निकालता है, फाइबर निकलता है, उसी तरह ये जो परमात्मा के शरीर या एनवलप के तरह जो प्रकृति है, प्रधान, प्रधान मतलब यहाँ प्रकृति, जो यूनिवर्स, उस प्रकृति से पैदा हुआ है जो फाइबर्स या तंतु या जाल, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड, उससे वो देव एक, वो जो अकेला देवता परमात्मा स्वयं आवृणोति, अपने आप को ढका ढक लेता है। सानो दधातु, वो हमारे लिए धारण करे, ग्रांट करे, हमें दें। ब्रह्माप्ययम, ब्रह्म में अवसर होने का, विलीन होने की एबिलिटी या शक्ति या आशीर्वाद दें। मुंडकोपनिषद में भी एक श्लोक है जहां इसी तंतुनाभ का एग्जाम्पल है। तंतु कहते हैं धागा, फाइबर। नाभि कहते हैं जो बेली बटन, जो नाभि होता है। तो जो मकड़ी है, संस्कृत में उसको तंतुनाभ कहते हैं, स्पाइडर। और वहां वो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई मकड़ी अपने ही शरीर से जाल निकालता है और उसी में रहता है, फिर बाद में उस जाल को अपने ही अंदर समा लेता है। वैसे इसको जो जो अद्वैत को मानने वाले हैं, ये इसको कोट करते हैं अद्वैत की सिद्धि के लिए। पर जो नहीं मानते हैं वो भी इसी को कोट करते हैं सिद्ध करने के लिए। तो अलग अलग तरीके से आप इसको देखते हो। तो वो कहते हैं जैसे जैसे देखो, दुनिया और कुछ नहीं, अज्ञान के कारण वो जो एक डेवलप होता है, तो वो पूरा यूनिवर्स है, तो ईश्वर से ही वो डेवलप होता है, और ईश्वर में जब आपका ज्ञान होता है, ईश्वर में ही समा जाता है। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मकड़ी से जाल निकलता है, मकड़ी उसमें रहता है, फिर वापस चला जाता है। पर जो द्वैतता को या त्रैतता को मानते हैं, उनके लिए भी यही एग्जाम्पल है कि भाई, मकड़ी जिसको कह रहे हो, उसमें भी दो तत्व है। मतलब मरा हुआ मकड़ी से तो जाल नहीं निकलेगा, जिंदा मकड़ी से निकलेगा। जिंदा मतलब होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन, चेतना, आत्मा और शरीर। और जो जाल निकलता है वो शरीर से निकलता है। शरीर मैटर है, मैटर से ही निकलता है। मैटेरियल चीजें मैटर में ही समा जाते हैं। हाँ, इतना फर्क है, वो एक लिविंग, एक जिंदा मकड़ी में होता है, वहां आत्मा की रोल उसमें रहता है। आत्मा और शरीर मतलब मैटर और कॉन्शसनेस दोनों होते हैं, और कॉन्शसनेस एफिशिएंट कॉज है, लेकिन जो जो हम मैटर मैटर जो है वो मटेरियल कॉज है, उसी से बनते हैं, उसमें समा जाते हैं। खैर, वो तो एक मैंने जो याद आया बता दिया। हम वापस आते हैं, यहाँ भी उसी तंतुनाभ को एग्जाम्पल दिया जाता है। तो वो जो मकड़ी जैसे अपने ही तंतुओं से, अपने से निकाले गए, अपने शरीर से निकाले गए जो फाइबर्स हैं, जो जाल हैं, नेट हैं, उसमें निकाल के खुद ही उसमें अपने आप को ढक लेता है। इसी तरह वो जो देव एक, वो जो अकेला देवता परमात्मा परमेश्वर, वो प्रधान अजय ही तंतु ही। यहाँ कोई कंफ्यूजन की डाउट ही नहीं रखा कि आप
इंटरप्रिटेशन में कुछ आगे पीछे कर लो। अब प्रधान से पैदा, प्रधान आप जानते हैं प्रकृति को ही प्रकृति। प्रधान कहते हैं। प्रकृति मतलब संसार की जो प्राइमोडियल स्टेट है, मैटेरियल कॉज। प्रकृति से पैदा हुए जो तंतु है अर्थात जो यूनिवर्स है, उसी यूनिवर्स से वह अपने आप को ढक लेता है। अर्थात परमात्मा हर वो यूनिवर्स की हर वो पार्टिकल्स, हर चीज के अंदर समाया हुआ है और हमें दिखाई नहीं देता। हमें दिखाई ना देना यही है उसकी कवर अप होना। और कहाँ कैसे कवर्ड हुआ है? यूनिवर्सल चीजों से जिनसे हम अटैच्ड हो जाते हैं। हम इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्या ढूंढने आए थे। गया तो था अमेरिका, पढ़ लिख करके कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। यहाँ आया नाइट क्लब और शराब के चक्कर में पड़ा। पढ़ाई लिखाई कहीं छूट गई, जॉब कहीं छूट गया, कहीं आवारा बन के हिप्पी बन के रह गया, है ना। तो हम तो चले थे परमात्मा को ढूंढने जो कण 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 में है। और वो कण कण को ढूंढते हुआ वहां इतने सारे सोने चांदी हीरा मोती या जो दुनियाई जो जो अट्रैक्शन है उसमें फंस गए, तो हम भूल ही गए कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो कवर्ड बना रहता है। क्यों? क्योंकि संसारिक संसार जो है वो जाल है जिसमें वो खुद ही ढका हुआ रहता है, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं देता। ऐसे जो परमात्मा है वो हमारे ऊपर दया करे। दया शब्द नहीं है, शब्द है कि वो हमें दे, हमें ग्रांट करे। हमें क्या ग्रांट करे? ब्रह्माप्ययम, ब्रह्मन तो परमात्मा, अप्यय कहते हैं विलीन हो जाना, मर्ज हो जाना, अपसर्ड हो जाना। मतलब हमें वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे, या उसकी कृपा हो परमात्मा की, उस परमात्मा की, कि हम इस सांसारिक जालों से छूट जाएं और उसमें विलीन हो जाए, उसमें समा जाए। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वही जो एक देव, वो जो ईश्वर जो अकेला है, अकेला, सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी भूतों में छुपा हुआ है। छुपा हुआ मतलब वो सब जगह है, क्योंकि शटलिस्ट है, सबसे सूक्ष्म है, तो सबके अंदर है, दिखाई नहीं देता, मतलब जाना नहीं जा सकता। दैट्स हाउ हिडन है। गूढ़ का मतलब होता है इट इज हिडन, छुपा हुआ है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है। सर्वभूत अंतरात्मा, सबके सभी जड़ चेतन सबके अंदर वो इनर सेल्फ है। कर्माध्यक्ष, जो भी संसार में प्राणी कोई भी काम करता है, उन कर्मों का वो अध्यक्ष, सुपरविजन करने वाला, सुपरवाइजर है। सर्वभूत अधिवास, सभी भूत प्राणी का वो रिफ्यूज है, वो अधिवास है, वो घर है, वो अबोर्ड है। साक्षी, वो विटनेस है। वो कुछ खुद नहीं करता, वह दूसरों की हर एक्टिविटीज को, हरकत को नोट करता है। वो चेता, वो प्योर कॉन्सियस है, चेतन है। केवलो, वो अकेला है, लोनली है, लोनली। निर्गुणश्च, हर तरह के गुणों से वो फ्री है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव से ईश्वर को डिफाइन करने के लिए आसान है समझ। अकेला, बार बार चर्चा हो चुकी है पहली, ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। वो ईश्वर अकेला है, अकेला। सर्वभूतेषु गूढ़, कहाँ रहता है? सभी के अंदर है। कैसे रहता है? गूढ़, छुपा हुआ, हिडन है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम बहुत चर्चा कर चुके। सर्वव्यापी, सब जगह फैला हुआ है, व्यापी, ऑल परवेडिंग है। सर्वभूत अंतः आत्मा, सभी क्रिएचर के इनर सेल्फ वो है। जितने जिंदा हैं, जितने प्राणी हैं,
क्योंकि प्राणी है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा है, और उस आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, इसीलिए वो सबके अंदर रहने वाला। ये सब क्लियर है। अगला है कर्माध्यक्ष। और एक इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। क्या है? वो जितने भी संसार में एक्टिविटीज होती हैं, कर्म होते हैं, हमारे हमारे से कनेक्ट करें तो हमारे तीन तरह के एक्टिविटीज होते हैं। या तो हम फिजिकली जो करते हैं, कायिक या वाचिक, जो वाणी से जो एक्टिविटीज करते हैं, या मानसिक, माइंड से जो काम करते हैं। माइंड से जो हम सोचते हैं, जो हम विचारते हैं। बहुत सारी चीजें हम करते नहीं है, पर हम सोचते हैं। बहुत सारी चीजें हम करते हैं, सोचते नहीं है। कुछ लोग पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। कुछ लोग पहले सोचते हैं, बाद में करते हैं। कुछ लोग ना सोचते हैं, ना करते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं, करते, मतलब आप इनको, इंसानों को अगर आप कैटेगराइज करोगे, सैकड़ों कैटेगराइज बोलेंगे तीनों के बेस पर। कुछ लोग सोचते भी हैं, बोलते, उसी को बोलते हैं और उसी को करते हैं। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर वो रेयर होते हैं। है ना? चलिए, तो हम तीन तरह के कर्म करते हैं। वो सभी कर्मों का वो अधिअक्ष, अध्यक्ष तो लिटररी हम बताए बस, आमतौर पर बता देते हैं, प्रेसिडेंट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। फिर इसकी लिटररी मीनिंग आंख से ध्यान रखिए, आंख से है। अर्थात जो जो सुपरवाइज करता है, जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर, सब चीजों को जो देखता है, नोट करता है, वॉच करता है। सर्वभूत अधिवास। और संसार में जितने भी भूत हैं, यहाँ भूत का अर्थ सिर्फ प्राणी नहीं, वो कोई भी क्रिएटेड, उसमें लाइफ भी आएंगे, लाइफलेस भी आएंगे, पंच महाभूत हो या जड़ तत्व या चेतन तत्व हो, सब कुछ का वही अधिवास है। वास, हैबिटेट, अधिवास है। वही उनका सारा संसार उसी के अंदर रहता है। इससे पहले आपने पढ़ा, ईश्वर सबके अंदर रहता है और सब उसके अंदर रहते हैं। और उसका रोल क्या है? साक्षी। वो देख, सिर्फ वॉच करता है। आपने एक श्लोक पढ़ा, एक दो उपनिषदों में आया था, वेद मंत्र भी है। एक पीपल का पेड़, उसमें दो पक्षी बैठे हैं, एक खाता रहता है, स्वाद लेता रहता है, दूसरा सिर्फ देखता रहता है, साक्षी। वो जो खाता रहता है वो हम आप प्राणी हैं, जो संसार को संसार रूपक पेड़ की जो फल है, फूल है, पत्ते हैं, उनको एंजॉय करता है, मतलब अच्छा बुरा दोनों भोगता है। और जो दूसरा संसार में रहता है, दूसरी चेतन तत्व, वो सिर्फ देखता रहता है, कर्माध्यक्ष, साक्षी, वो खुद नहीं करता। चेता, और वो चेतन है, फिर इसकी चर्चा हुई है। केवलो, केवल को बाद में डिस्कशन पहले करेंगे, पहले निर्गुण समझ लेते हैं, फिर निर्गुण पहले आएगा, तब केवल समझ पाएंगे। वो गुण रहित है। यहाँ गुणों का अर्थ क्या है? हमारी क्वालिटी नहीं, वो भी आप अर्थ कर सकते हैं, पर ये जो पूरा संसार है ना, गुणों का खेल है। सत्व रजत तम। हम किसी भी चीज को जब देखते हैं, इंक्लूडिंग हमें अपने आप को भी, गुणों का ही खेल है। सत्व रजत तम से बना हुआ पूरा संसार है। और ज्यादातर लोग इसके बैंड सोच भी नहीं पाते। पूरा साइंस जो है वो वो गुणों पर ही टिका है, मतलब अर्थात मैटर मैटर पर ही टिका है। हम ईश्वर को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम मैटेरियल चीजों से ही करने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑफ द कंफ्यूजन। तो ये उपनिषद कहता है वो निर्गुण है, वो सत्व रजत तमोगुणात्मक, या एक आम भाषा में कहें, मैटेरियल चीजों से परे हैं। उसमें कोई मैटेरियल इन्फ्लुएंस नहीं है, वो किसी मैटर से बना हुआ नहीं है, इसीलिए वो केवल है। केवल का मतलब होता है ओनली। ओनलीनेस का क्या मतलब है? जो योग दर्शन में आप पढ़ेंगे, केवल, ओनली, जो आपका गोल है अचीव करना। अर्थात परम परमात्मा और आत्मा में जो बेसिक डिफरेंसेस समझिए। दोनों चेतन है, कॉन्सियस है,
पर आत्मा की प्रॉब्लम है कि वो कॉन्शियस होने के बावजूद भी वो कीचड़ में फंसा हुआ है। उसकी मतलब दो भाई है, एक कीचड़ में पड़ने के कारण बाहर निकला तो बिल्कुल गंदा सा दिख रहा है, और पहचान में नहीं आता है। और दूसरा भाई हो जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहा धोया हुआ। तो आत्मा सांसारिक चीजों से या शरीर या जो त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक शरीर मन बुद्धि, इनसे क्योंकि एनवलप्ड है, इसीलिए वो केवल नहीं रहता। उसको कोशिश करनी पड़ेगी केवलता को अचीव करने के लिए। उस कीचड़ में धंसा हुआ व्यक्ति को ठीक ठीक अपनी पहचान बताने के लिए उसको नॉर्मल पानी में नहाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। हम उस जो जीवात्माएं हैं, वो उस कीचड़ में पड़ा हुआ आदमी की तरह है जिसको पहचानना मुश्किल हो रहा है। उस साबुन लगा के धो नहा करके आने का प्रोसीजर को योग कहते हैं। और जब पूरी तरह सिर्फ अपना असली रूप दिखाई दे दे उसको कैवल्य कहते हैं। तब आप जो जैसा हो वैसा ही दिखोगे। तो आत्मा को अपनी केवल केवल क्लियर है ना, केवल मतलब ओनलीनेस, बिल्कुल एब्सोल्युटली ओनलीनेस, देयर इज नथिंग एल्स मिक्स्ड विद दैट। ठहरा सोना, है ना। तो आत्मा को स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर वो चाहे कि मैं अपनी ओरिजिनल स्वरूप को जानूं। उस स्ट्रगल प्रोसेस को योग कहते हैं। परमात्मा में क्या फर्क है? वो वो भी चेतन है, पर वो किसी से मिला हुआ या फंसा हुआ नहीं है। इसीलिए वो ऑलरेडी केवल है, वो 24/7 केवल है। उसमें कोई गुण, सत्व रजत तमो गुण या प्रकृति या मैटेरियल चीजों का उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। सो कभी ऐसा कोई टाइम ना था, ना है, ना आएगा जहां परमात्मा को अपनी शुद्ध स्वरूप दिखाने की अलग से जरूरत पड़ेगी। इट्स वो 24/7 शुद्ध है। ये जो शुद्धता है, जो प्यूरिटी है, वही केवलता है। बात क्लियर हुई? केवलता एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम एकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। वो जो परमात्मा फिर एक, अब कितना भी एक बोले कोई हिंदू माने तब ना कि परमात्मा ईश्वर एक है। ये एक अजीब कम्युनिटी है। इसका शास्त्र कुछ बोलते हैं, उसको मानने वाले कुछ बोलते हैं। ऐसा दुनिया में और कोई कम्युनिटी कौम देखा है जो अपने शास्त्र कुछ बात करे और वो खुद, उनके आचार्य, उनके धर्माचार्य, उनके पंडित, उनके विद्वान, वो खुद कुछ और बात करे? वह रेयरली मिलेंगे ना। वो अकेला, वो जो अकेला परमात्मा जो वशी है, जो सबको कंट्रोल करता है, वश में, जिसके वश में सब कुछ है। निष्क्रियाणाम बहूनाम, ये जो मल्टीपल, बहुत सारे निष्क्रिय, एक्शनलेस या इनएक्टिव चीजें हैं, उन सब का वशी, कंट्रोलर है। एकम बीजम बहुधा यह करोति, वो परमात्मा जिसमें एक मिरेकल पावर है। वो क्या है? वो एक ही बीज को, एक ही सीड को बहुत बना देता है। बहुधा करोति, मेक्स मैनीफोल्ड। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंति धीरा, और जो विद्वान उसको कहाँ देखते हैं? अपने अंदर, आत्मस्थम, अपने ही अंदर जो ज्ञानी लोग उसको देख लेते हैं। तेषाम सुखम शाश्वतम, उन्हीं का ही सुख शाश्वत, इटर्नल हैप्पीनेस उन्हीं को ही मिलता, नित्य आनंद उन्हीं को ही मिलता, न इतरेशम, दूसरों को नहीं। कुछ दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड है। वो अकेला वशी है। वशी, जो लोग आप नौकरी करते हैं, आपको पता है, बॉसी,
है ना। जो आपके बॉस होते हैं वो बॉसगिरी दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं आप कहते हैं ये बड़ा बॉसी है, मतलब कंट्रोलिंग है। घरों में भी बड़े झगड़े होते हैं, कभी पति कहीं बड़े बॉसी मिलते हैं, कभी पत्नी मिलती है कि भाई मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं। तो वो अंग्रेजी में तो BOSS है, यहाँ वशी है। और मीनिंग कंट्रोल करे, वश में करने वाला, जो सबको वश में कर रखा है। किसको वश में किया है, किसका कंट्रोलर है? बहूनाम निष्क्रियाणा, जो निष्क्रिय है, क्रियाहीन है, इनएक्टिव है, उनको वो एक्टिव करता। वो निष्क्रियता में संसार की जो प्रकृति है, जो संसार है, और जो जीवात्माएं हैं, ये फंक्शनल है। ये संसार फंक्शनल है, संसार की हर चीज मोशन में है। क्यों? परमात्मा की प्रेरणा से। परमात्मा की प्रेरणा से इनमें क्रिया है। मतलब प्रलय अवस्था में तो सब निष्क्रिय ही होते हैं ना। बात समझ में आती है क्यों कहना पड़ रहा है? जब प्रलय स्थिति होती है सब डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, कोई फंक्शन नहीं। फंक्शन आता कब है? जैसे उपनिषदों में आता है कि उसने, परमात्मा ने विचार किया कि सृष्टि हो, और उसने हलचल पैदा की, और फिर ये शुरू। ये मेटाफोर है, अलंकार, रेटोरिक है। पर इसका भाव क्या है? कि परमात्मा की ने ही प्रकृति को कंट्रोल करता है, और उसी की व्यवस्था से, सिस्टम से प्रकृति में हलचल या जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वहां से यूनिवर्स स्टार्ट होता है। जीवात्माएं भी डोरमेंट स्टेज में होते हैं प्रलय काल। उनको भी प्राणियों के रूप में लाना, ये भी परमात्मा का ही व्यवस्था है। इसीलिए वो निष्क्रियाणाम बहुनाम सार, जो भी, यहाँ ये नहीं कहा कि सर्वेशाम, जो भी निष्क्रिय चीजें को एक्टिव होना है उन सबको वो एक्टिव कराते हैं। और उसकी एक इंटरेस्टिंग काम है, एकम बीजम बहुधा यह करोति। एक ही सीड को मैनिफोल्ड बनाता है। प्रकृति, कैसे डिफाइन करेंगे वर्ल्ड को? एक ही है, उसका क्या नाम है? प्रकृति। प्रधान अव्यक्त कुछ भी कहिए, तीन गुणों वाली है, पर इट्स सिंगल एंटिटी। वो सिंगल एंटिटी क्या है? बीज। जब भी हम प्रकृति और संसार का डिस्कशन करते हैं, एग्जाम्पल किसको देते हैं? बीज की। जैसे बीज के अंदर पेड़ पोटेंशियल के रूप में रहता है, जब इकोसिस्टम तैयार होता है तो वही पेड़ जो अभी तक पोटेंशियल के रूप में था, फिर वो आने लगता। तो ये एग्जाम्पल देते हैं, ये यह भी यही कह रहा है। वो प्रकृति मानो बीज की तरह है, अकेली होती है। और जब सृष्टि होती है, उसी बीज से लाखों करोड़ों पेड़, अर्थात पूरा यूनिवर्स उसी से बनता है। इसीलिए ये बड़ा प्यारा सा रेटोरिक है कि वो एक ही बीज को मैनीफोल्ड बना देता है। एक ही प्रकृति को कितना, है ना, कितने सारे दुनिया, कितने तरह की दुनिया बना देती है, कितने तरह की सृष्टि। अब इसको जानेंगे कहाँ? वो तो सब जगह है। तम आत्मस्थम अनुपश्यंती ये धीरा। धीर कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी मतलब रियलाइज्ड पर्सन। वो ज्ञानी लोग उसको अनुपश्यंती, पश्यंती तो संस्कृत में देखना, देखना मतलब जानना, नो, नोइंग, जानना। अनुपश्यंती, पीछे पीछे देखना। और मैंने इसकी आपको पहले भी ये इसका अर्थ बताया था। क्यों परमात्मा के साथ जो शब्द आता है, वो बहुत सारे जगह अनुपश्यंती वर्ड आता है, पीछे पीछे देखना। क्योंकि आप परमात्मा को डायरेक्टली नहीं देख पाओगे। कब तक? जब तक आप खुद को ना देख लो। आप ये
हो ही नहीं सकता है कि आप खुद को ना जानो और परमात्मा को जान जाओ, है ना। तो द फर्स्ट स्टेप जो है आत्मज्ञान, रियलाइजिंग सेल्फ, द सेकेंड स्टेज विल बी रियलाइजिंग द गॉड। हाँ, उसमें दोनों में टाइम का फर्क शायद ना हो, और इतनी इतनी कम समय हो कि हो सकता है 1 सेकेंड से भी 1000 पीस छोटा करेंगे तो जितना, पर उसमें एक सीक्वेंस है, आगे पीछे की ऑर्डर है। वो ऑर्डर है कि आपको पहले खुद को जानना है, देन ओनली यू विल रियलाइज दैट। इसीलिए अनुपश्यति, लोग उसको बाद में देखते हैं, देखने वाला जानते हैं, कौन? ज्ञानी लोग। और कहाँ देखते हैं? किसी जंगल में, पहाड़ों में, समुन्दर में, मंदिर में, आश्रम में, घर में, कहाँ देखते हैं? आत्मस्थम, अपने ही अंदर रहने वाले ईश्वर को। और वो ईश्वर जो तुम्हारे आत्मा में ही है, इसीलिए तुम पहले आत्मा को जानोगे, फिर उसको जानोगे। मैं आपसे मिलने आऊं, पहले मैं आपका दरवाजा देखूंगा, फिर उसके अंदर आपको देखूंगा, क्योंकि परमात्मा का घर आत्मा है। तो पहले आप घर देखेंगे, फिर घर के अंदर आपको देखेंगे। तो पहले आप अपने आत्मा को देखेंगे जो परमात्मा का घर है। वैसे परमात्मा का घर तो यूनिवर्स भी हो सकता है, पर आपको तो वही मिलेगा, आपके लिए तो लिमिटेड है। आप हर जगह नहीं पा सकते उसको। आपको पहली बार जब भी जानना है खुद के अंदर, हाँ, एक बार आपने अपने अंदर उसको जान लिया, फिर आप उस रियलाइजेशन के बेस पर सारे दुनिया में इन्फर कर सकते हैं। और जिस ज्ञानी ने परमात्मा को जान लिया अपने अंदर, तेषाम सुखम शाश्वतम, उनका जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो शाश्वत हो जाता है, चिरंतन हो जाता है, नित्य हो जाता है, इटर्नल हो जाता है, एंडलेस हो जाता है। और एक डिस्क्लेमर है, न इतरेशा, बाकियों का नहीं होता। मतलब अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, आपका नहीं होने वाला। बी ऑनेस्ट, है ना। ना इतरेशम, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां मेको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। वो जो परमात्मा जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो नित्यों में से भी नित्य है, चेतनश्चेतनानां, जो कॉन्सस है, उन कॉन्सस में से भी वो कॉन्सस है। इट इज कॉन्सस एमंग ऑल द कॉन्ससनेस। एको बहुनाम, वो बहुतों में अकेला है। यो विदधाति कामान, जो सभी काम को, इच्छाओं को धारण करता है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, वो जो कारण तत्व है, वो परमात्मा कारण तत्व है, वो सांख्य योग के द्वारा जानने लायक, अधिगम्यम, जानने लायक है। उस देव को जानकर, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे ही, व्यक्ति हर तरह के पाश, या जो फेटर से, या जो जाल है, उससे छूट जाता है। नित्यो नित्यानाम, नित्य बेसिकली 3 चीजें हैं। एक आधा और चीजें, जैसे कि ये आपका वैक्यूम है, वैक्यूम समझते हैं, खाली जगह, ये भी तो नित्य। वैशेषिक दर्शन में आकाश को भी नित्य कहा, पर वो आकाश ये नहीं जो पंचभूत वाला आकाश, ये जो ईथर जिसको कहते, स्पेस जिसको नहीं, जिसका धर्म शब्द है नहीं। एक आकाश का मतलब होता है अवकाश, जस्ट वैक्यूम।
वैक्यूम बनेगा कैसे? वैक्यूम कैन इट बी मेड? जब कुछ नहीं होता है तो वैक्यूम होता है। तो जो भी नित्य चीजें हैं, जीवात्मा, प्रकृति, परमात्मा, जो भी है, उन सब में ये भी, ये सब, ये नित्य है, ये सुपर नित्य है या सुप्रीम नित्य। जब आप एम्फेसाइज करते हैं कि ये ज्ञानियों में ज्ञानी है, मतलब महाज्ञानी है। जब आप कहते हैं राजाओं में राजा है, तो महाराजा है। तो नित्यों में नित्य है, तो महानित्य है। तो नित्य मतलब प्रकृति जीवात्माओं से बड़ा महान ये है। चेतनश्चेतनाना, थोड़ा और उसको प्रिसाइज किया। जो चेतन है, चेतन कितने हैं? अनगिनत, न्यूमरियस से। जीवात्मा ही सारे चेतन है, पर इन चेतनों में ये महाचेतन है। तभी हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा, परम, सुप्रीम, एको बहुनाम। संसार में बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर, पर वो मेनीफोल्ड जो एग्जिस्टेंस है, उनमें ये अकेला है। ये भी एग्जिस्ट करता है, पर ये अपने आप में एक अकेला चीज है, यूनिक है, एंटीक है। मतलब इसके जैसा आपको और कोई नहीं मिलेगा। अब परमात्मा यूनिक भी है, अनपैरेलल भी है, और एंटीक भी है। एंटीक इसीलिए कि सबसे पुराना है। यूनिक भी है। और यो विदधाति काम, जो बाकी चेतन है, मतलब जीवात्माएं, हम आप, उनके अंदर भी वो इच्छाओं को डालने वाला वही है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, वो सब चीजों का कारण है। सिर्फ बनने का नहीं, बनने का, बिगड़ने का, रहने का वही कारण है, कॉज है, एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है। और वो कैसे जाना जाता है? सांख्य योग के द्वारा। अरे सांख्य योग का अर्थ यहाँ सांख्य फिलोसफी, योग फिलोसफी मत लीजिए। सांख्य सम्यक ज्ञान, अच्छी तरह चीजों को जानना, नोइंग समथिंग एज इट इज एंड डीपली, किसी भी चीज को गहराई तक जाके एज इट इज जानना, ये है संख्या, सांख्य। और उसको करने के लिए, वैसा ज्ञान करने के लिए क्या प्रोसीजर को क्या कहेंगे? योग। योग क्या है? आप पहले योग सूत्र के इंट्रोडक्शन में आपने सुना, ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जो ऑब्जेक्टिव है वो भी योग है, समाधि। और वो जो प्रैक्टिस है वो भी योग है। तो योग का मतलब ये जो प्रैक्टिस है, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, यम, नियम, आसन, प्राण, जो भी भक्ति, जो भी हम करते हैं, ये सब योग हैं। तो वो योग के द्वारा और सांख्य डीपली आज इट इज जानने के द्वारा ही जाना जा सकता है। और जब व्यक्ति उसको जान लेता है, उस देव को, दिव्य को जान लेता है, तो सर्वपाशे ही मुच्यते, तो सारी बंधनों से छूटता है। ये बंधन क्या चीजें होती हैं? देखिए, ये यूनिवर्स बंधन नहीं है आपका हमारा। बंधन, बॉन्डेज जो है वो तो मेंटल चीजें हैं। ये तो प्योरली मेंटल है। जो कर्म संस्कार है, जो सबकॉन्शियस मेमोरीज डेवलप होता है, ये सबसे बड़ा बंधन है, बॉन्डेज है। और वो कर्म संस्कार बनता है जब हम काम करते हैं। काम के कारण नहीं, काम के साथ जो हमारी ओनरशिप की जो क्लेम है, मेंटली, ओरली बात नहीं, जो आप फील करते हैं कि आयु मैं किया, ये जो रियलाइज, ये जो फीलिंग है, यही बंधन है। आप अगर उससे छुटकारा पा गए, दुनिया कुछ नहीं है। दुनिया तो ललचाती है। दुनिया में आप रास्ते में जाते हैं, हजारों चीजें आपको ललचाते हैं, थोड़ी हर आदमी फंस जाता है। आप स्टोर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, पति पत्नी दोनों जाते हैं, कभी फैमिली के साथ जाते हैं।
अरे पति होता है, पूरे मॉल घूम लेता है, एक भी पैसा नहीं खर्च करता है। कहता है चलो कहाँ रेस्टोरेंट है, खाना खा के चलते हैं। पत्नी और बच्चे की जो देखे वहां टपक जाए जी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो दुनिया में मिलता है आप हर चीज में चले जाते हो, नहीं। दुनिया तो अपने आप में बनी हुई है, मॉल तो अपने आप बनी हुई है। हर व्यक्ति मॉल जाकर के सब चीजें खरीद नहीं लेता। इसीलिए मॉल आपको बांधता नहीं है। मॉल में जाने वाले लोग, उनकी टेम्परामेंट, उनके एटीट्यूड, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी नीड, ये सब चीजें जो है, अर्थात तुम्हारी जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो तुम्हें मॉल से कितना सामान उठाना है नहीं उठाना है, वो आपको श्योर करता है। तो संसार तो है, लुक्रेटिव है, ललचाने वाली है, सब कुछ है। पर ये हमारे हाथ, हमारा जो माइंड है वो है कल्प्रिट। अब इसको कल्प्रिट कहेंगे तो बुरा होगा, मतलब यही मेन कॉज है, माइंड ही मेन है। और जितने भी बंधन है ये मेंटल बंधन है, मानसिक बंधन है। आप जब उसको जान जाते हो तो वो बंधन छूटते, मतलब संसार आपसे अलग नहीं हो जाता है। संसार अपने आप को ढक नहीं लेता है कि वो जो बुर्खा पहन के घूमते हैं जी, आप मुझे नहीं देख सकते हो। संसार में बुर्खा पहनने की कॉन्सेप्ट नहीं है, बुर्खा पहनने की। बस है कि आपको अब उनके प्रति कोई अब है ही नहीं, जीरो हो गया सब, आपको इंटरेस्ट ही नहीं बचा, क्योंकि माइंड ही कुछ अलग टाइप का हो गया है। तो फिर आप सारे पाशों से, बंधन से छूट जाते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, वो जो परमात्मा है, ना वहां सूरज चमकता है, न चंद्र तारकम, ना वह चांद चमकता है, ना तारे चमकते हैं, न इमा विद्युतो, ना ये बिजली जो लाइटनिंग है, तो ये ना लाइटनिंग डराते हैं, वो वहां चमकते हैं। कुतो यम अग्नि, अरे ये आग तो छोटी सी चीज है, वो आग की क्या औकात है। फिर ये इतने बड़े बड़े प्रकाश करने वाले इल्यूमिनेटिंग चीजें हैं, वो उनको चमका नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। अरे भाई ये सब के सब उसी के प्रकाश से ही प्रकाश भरो करके अपनी प्रकाश फैला रहे हैं। इनका ये अपना प्रकाश नहीं, वो परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी की भा से, भा मतलब उसी की चमक से, उसकी प्रकाश से, लाइट से ही सब विभाति, सब चमकते हैं। ना सूरज, ना चंद्र, ना तारे, ना आग, ना बिजली, जो भी हम, जिनके पास भी वो इल्यूमिनेटिंग का, प्रकाश होने की शक्ति है, उनसे आप परमात्मा को ना जान सकते हो, ना देख सकते हो, ना समझ सकते हो। दुनिया में किसी के पास कोई भी, मतलब नेचर के पास जो भी शक्ति है, उस परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति, मतलब दी गई शब्द तो थोड़ा इंसानी लगता है, ह्यूमन ही लगता है, मतलब परमात्मा की सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है कि हर एक को जो जैसा है वैसा ही होता है। तो ये, इनसे परमात्मा प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि इनके पास जो भी शक्ति है वो परमात्मा के द्वारा भी ली गई है। इसको समझ सकते हैं कुछ ऐसे उदाहरणों से, जो अब जैसे राजा बड़ा पावरफुल होता है, पर जब चंद्रगुप्त जैसा सम्राट राजा था, वो चाणक्य का कुछ नहीं कर सकता था। वो दुनिया का बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि चंद्रगुप्त की पूरी जो पावर है, पावर हाउस, वो चाणक्य से आता था। वो सारी दुनिया को, वो बहुत बड़े दिग्विजय थे, ग्रेट, है ना, एम्परर था, कितना बड़ा एरिया वो राज करता था। पर चाणक्य के सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी। और कभी कभी चंद्रगुप्त खींच करके चाणक्य को बोलते हैं कि आप मुझे राजा की तरह ट्रीट नहीं करते,
आप मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट करते हैं एंड आई डोंट लाइक। चाणक्य को वो बोलना पड़ रहा था। वो चाहकर चाणक्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो पावर हाउस है वो यहाँ पर है, उसके बिना मेरा कुछ नहीं। तो महाभारत में भी ऐसे ही कैरेक्टर मिलता है, कीचक और विराट। विराट बहुत फेमस राजा थे, पर उनको साला था कीचक। साला मतलब उनकी वाइफ का ब्रदर था। वो पावरफुल था, वो भीम जैसा ताकतवर था। तो वो लड़ाई जीतता था, वो लड़ाइयों में जाता था, जीतता था। विराट राज करता था, पर कीचक का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि कीचक उसका पावर हाउस था। इसीलिए कीचक ने जब द्रौपदी के साथ बदतमीजी की, तो विराट कुछ नहीं कर पाया, जबकि राजा था। तो मतलब है कि आप सारी दुनिया पर राज कर सकते हो, पर आपके पावर हाउस जहाँ राज करोगे, वहां तो नहीं कर सकते हो ना। तो आप सारी दुनिया को प्रकाश दे सकते हो, पर उसको कैसे प्रकाशित करोगे जहां से आपने प्रकाश लिया है। यही कह रहे हैं कि वो सूरज, चांद, नक्षत्र, वो परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के कारण ही ये प्रकाशित हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होते हैं। एको हंस भुवनस्यास्य मध्ये, स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। एको हंस, वो अगेन अकेला परमात्मा जो हंस है। हंस तो आम भाषा में हम श्वान को कहते हैं, पर इसका अर्थ हम समझेंगे। भुवनस्य अस्य मध्ये, इस संसार के, इस यूनिवर्स के बीच में, सएव अग्नि, वही अग्नि है, आग है। सलीले सन्निविष्ट, पानी के अंदर रहने वाला आग भी यही है। तमेव विदित्वा, उसी को जानकर ही, अति मृत्यु मेति, मृत्यु को अति एक्सट्रीमली अच्छी तरह पार कर जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं। न अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है। विद्यते, नहीं है। अयनाय, इस इस जर्नी के लिए, या इसको अचीव करने के लिए। किसको अचीव करने के लिए? अति मृत्यु मेति। मृत्युम एति, मृत्यु को पाना, है ना, मौत को पाना। डेथ, एक्वायरिंग द डेथ, मरना। अति मृत्यु में थी, हम तो मौत को हर बार हरा देते हैं, मरते हैं फिर पैदा हो जाते हैं। मतलब हम टेम्पररी जीत तो हर बार करते हैं, मरने के बाद फिर पैदा हो जाते हैं। पर परमानेंटली मृत्यु को जीतना, इसका क्या मतलब है? मोक्ष, लिबरेशन। कि मरा अब नहीं, अब दोबारा मौत नहीं आने वाला, लास्ट। ये जो है ना, छाव और धूप का खेल चल रहा है, मारा फिर पैदा हो गया, मरा फिर पैदा हो गया। अब जी परमानेंट मर गया, अब पैदा नहीं होगा। मृत्यु को परमानेंटली आउटकम कर लिया, हटा दिया। ये कब होता है? जब आप उसको जान लेते हो जो अकेला है, ठीक है। हंस, ये हंस उपनिषदों में कुछ दो चार बार अलग अलग जगह आता है, हंस। और ये जो हमारे साधु सन्यासी होते हैं, उनमें आप बहुत सारे साधु सन्यासियों के लास्ट में देखेंगे परमहंस, हंस सरनेम देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हंस की जो व्युत्पत्ति है, मतलब जो एटिमोलॉजी है, जो मार देता है, नष्ट कर देता है। हंति इति हंस, नष्ट करने वाला, मार देने वाला। किसको? इग्नोरेंस को,
बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के चक्र को, इन सब को जो नष्ट, कौन नष्ट कर देता है? वो आत्मा, मुक्त आत्मा, लिबरेटेड सोल आदि आदि, हंस। पर हंस जो, जो जानवर को, जो पक्षी को हम हंस कहते हैं, श्वान, उसमें भी हमारे संस्कृत शास्त्रों में, अब वो रियलिटी में है नहीं मुझे नहीं पता, पर सारे शास्त्रों में इस, मतलब शास्त्र नहीं, लिटरेचरों में वर्णन कि हंस क्या करता है कि वो दूध और पानी अगर मिला के रखो, कहते हैं वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए कहते हैं, इसीलिए हिंदी में बड़ी हर बातचीत में कहते हैं ना, भाई ये टेस्ट करवा दो, वो कर लो, दूध और पानी, मतलब दूध दूध पानी पानी हो जाएगा। दूध दूध पानी मतलब जो जैसा है वैसा सामने आ जाएगा। दूध दूध पानी पानी, पॉलिटिक्स में भी भारत में आप देखेंगे डिस्कशन वगैरह में कहते हैं जी, वो इन्वेस्टिगेशन करवा दो, क्या रखा है, दूध को दूध पानी को पानी हो जाएगा। ये जो दूध को दूध पानी को पानी होने का जो फ्रेज है, वो उस हंस से कनेक्टेड है। तो अब वो हंसक के फेमस है कि वो उसको दूध पानी के मिला के दे दो, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ये जो विवेक शक्ति, दोनों को आज अलग करने की जो एबिलिटी, विवेचन की शक्ति, वो हंस से जुड़ा हुआ है, ये सेकंड बर्थ है। और यही जो विवेक शक्ति है, यही मुक्ति का भी कारण बनता है, इसलिए हंस। पर यहां परमात्मा को मेटाफोरिकली बोला, जैसे पानी में हंस होता है, इसी तरह इस सारे भुवन में, भुवन का भी बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है। भुवन का मतलब तो यूनिवर्स है, पर भुवन की जो एटिमोलॉजी है, भवत, जो जो कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग क्रिएटेड, जो जो बन रहा होता है, हमेशा बनता रहता है, आप भी बनते ही रहते। आपका खत्म, जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपके अंदर बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, चल रहा है ना? भुवन, हम सब भुवन है। तो ये जो ये भुवन कौन है? पूरा मेटेरियल वर्ल्ड है। इस पूरे भुवन में जो कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसके बीच में वो वो अकेला अभुवन है, जो बनता बिगड़ता नहीं है, सबके अंदर समाया हुआ है, वो हंस। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया कि पानी के अंदर आग की तरह, कि पानी की आग क्या होता है? इसको हम कहते हैं संस्कृत में वाड़वाग्नि, वाड़वानल। पानी की आग पहले समझ में नहीं आता था। अब जब आप पानी से बिजली निकालते हो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो, तब आपको पता लगता है भाई पानी में भी एनर्जी है, आग है है ना? वैसे तो सब में आग है, लकड़ियों में भी आग है, पत्थर में भी आग है। तो जैसे पानी की हर पार्टिकल्स में एनर्जी है, निकालने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। इसी तरह वो परमात्मा पानी में आग के तरह सन्निविष्ट है, समाया हुआ है सबके अंदर। जब उसी परमात्मा को तुम जान लोगे विदित्वा, तो मृत्यु को परमानेंटली छोड़ दोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ मोक्ष पाने का, मौत से बचने का, तो डिस्क्लेमर है, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। हमारे दुकान में इसके अलावा और कोई सामान नहीं मिलता। किसी नकली बाजार में मिल सकता है, आज कर सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसके अलावा? उस परमात्मा को जाने बिना तुम्हें मौत से परमानेंट छुटकारा नहीं मिल सकता। तुम बिना परमात्मा को जाने मरोगे, तो फिर पैदा होगे, फिर पैदा होगे इसीलिए कि फिर मरना है, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, क्यों? क्योंकि मरना है।
तो मौत से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है कि उसको जानना।